सी टर्बोचार्जर का डेफिनेशन जब आप बताओगे, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सप्लाई द एयर टू द इनटेक मैनिफोल्ड एट द टाइम ऑफ सक्शन इन द आईसी इंजन। सेम जैसा हमने सुपर चार्जर में बताया, वही उसका ये इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे टर्बोचार्जर का, कि टू सप्लाई द एयर टू द इनटेक मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड को एयर सप्लाई करना, ये इसका हमारा पर्पज है। नेक्स्ट, इट वॉज इन्वेंटेड इन 1879। कब इन्वेंट किया है? 1879 में बाय द साइंटिस्ट नेम मिस्टर रेनॉल्ड। मिस्टर रेनॉल्ड नाम का साइंटिस्ट है जिसने इसको इन्वेंट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ सी नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है हमारा, टर्बोचार्जर कंटेन। अभी टर्बोचार्जर के अंदर क्या क्या रहेगा, एक रहेगा टरबाइन, दूसरा रहेगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और तीसरा रहेगा हमारे पास में इंटरकूलर। इसके अंदर एक कंपोनेंट कौन सा ऐड हुआ है हमारा, टरबाइन। ये वाला जो कंपोनेंट है वो इसके अंदर ऐड हुआ है हमारा एक्स्ट्रा में, ठीक है, टरबाइन ऐड हो चुका है यहाँ पर। सो दिस इज अबाउट द टर्बोचार्जर। ये हो गया हमारे टर्बोचार्जर के कंपोनेंट्स। देन अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, तो अगले पॉइंट के हिसाब से इसका वर्किंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसा? एग्जॉस्ट गैसेस आर यूटिलाइज टू रोटेट द टरबाइन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, एग्जॉस्ट गैसेस आर यूटिलाइज टू रोटेट द टरबाइन। टरबाइन को रोटेट करने के लिए हम एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पर यूज करते हैं। सी यहाँ पर देखो, एग्जॉस्ट गैसेस आर यूटिलाइज टू रोटेट द टरबाइन। टरबाइन को रोटेट करने के लिए एग्जॉस्ट गैसेस हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ अ टरबाइन। जो टरबाइन के रोटेशंस रहेंगे यूजेज बाय द कंप्रेसर, जो टरबाइन के रोटेशंस रहेंगे, ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो एग्जॉस्ट गैसेस रहेगी उसकी वजह से क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करते हैं, ठीक है। टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन रोटेट होने के बाद में क्या होगा, ये रोटेशन ऑफ द टरबाइन विल बी यूज्ड बाय द कंप्रेसर। ये कौन यूज करेगा, कंप्रेसर यूज करेगा। कंप्रेसर यूज करने के बाद में इट विल बी सप्लाई विच सप्लाई द एयर टू द इनटेक मैनिफोल्ड, जो कि इनटेक मैनिफोल्ड को सप्लाई करेगा एयर, बट इसके आगे क्या लिखा है, थ्रू इंटरकूलर। इंटरकूलर के थ्रू रहेगा यहाँ पर ये, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। यहाँ कौन सा पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, एग्जॉस्ट गैसेस आर यूटिलाइज टू रोटेट द टरबाइन। टरबाइन को रोटेट करने के लिए एग्जॉस्ट गैसेस हम यूज करेंगे यहाँ पर। देन क्या याद रखना है कि जो रोटेशन ऑफ द टरबाइन रहेंगे वो हम इकाई के लिए यूज करने वाले हैं, यूज बाय द कंप्रेसर। ये कंप्रेसर यूज करेगा, कंप्रेसर यूज करने के बाद में एयर सक करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद में वो सप्लाई कहाँ पर करेगा, इंटरकूलर को। इंटरकूलर को सप्लाई करने के बाद में क्या होगा, इंटरकूलर को सप्लाई करने के बाद में यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, जो भी एयर रहेगा दैट वी कैन सप्लाई इन द इंजन इनलेट। इंजन का जो इनलेट रहेगा वहाँ पर हम इसको इजीली सप्लाई कर सकते हैं। सो अब अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से, अगर मैं इसको टर्बोचार्जर का अगर आपको फोटो दिखाता हूँ, तो फोटो के अंदर देखो इस तरह से दिखाई देता है आपका टर्बोचार्जर, ठीक है। ये हो गया आपका टर्बोचार्जर। देन उसको अगर हम इन्वर्ट करके देखते हैं, सपोज ये हो गया हमारा टर्बोचार्जर एक्चुअली में जैसा दिखाई देता है। इसको अगर आपको इन्वर्ट करना है तो आप इसको इन्वर्ट करके देख सकते हो इस तरह। यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, कौन सी, एक है आपका टरबाइन, दूसरा है आपका यहाँ पर ये देखो, ये हो गया आपका टरबाइन और ये आपका इम्पेलर, ये कंप्रेसर का पोर्शन है। अभी यहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अभी मैंने क्या किया, इसका इनर पोर्शन बताया डायरेक्ट। ये क्या है, टरबाइन है, और ये आपका इधर का जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या है आपका यहाँ पर, दिस इज कंप्रेसर। ये कंप्रेसर के अंदर इम्पेलर रहता है, हम इसको इम्पेलर बोलते हैं। ये जो पोर्शन है ना, इसको हम इम्पेलर बोलते हैं, और ये है आपका टरबाइन। सो क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस रहेगी वो एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ पर आएगी, इस टरबाइन के ऊपर आएगी एग्जॉस्ट गैसेस। एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पर आएगी वो, ठीक है। ये टरबाइन पे आएगी, ये टरबाइन रोटेट होगा, ये टरबाइन कनेक्टेड, इस टरबाइन का जो शाफ्ट रहेगा वो किसके साथ कनेक्टेड रहेगा हमारे यहाँ पर, ये डायरेक्टली आपके कंप्रेसर का जो इम्पेलर रहेगा उसके साथ में कनेक्टेड रहेगा। ये इम्पेलर रोटेट होगा, ये वाला इम्पेलर, ठीक है। ये इम्पेलर क्या होगा, रोटेट होगा। ये रोटेट होने के बाद में ये क्या करेगा, बाहर से एयर सक करेगा, एयर सक करके उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद में डिलीवर करेगा हमारा अगला जो डायग्राम रहेगा, मतलब ये डायरेक्ट डिलीवर करेगा इंटरकूलर को। इंटरकूलर उसका टेम्परेचर प्रेशर रिड्यूस करेगा और वो जाएगी हमारे इंजन के अंदर। अभी मैं आपको दूसरी डायग्राम बता दूँ जिससे और ज़्यादा क्लियर हो सकता है आपको। ये सी ये वाली डायग्राम, इसके अंदर हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स बताए, सिंपल, ठीक है। ये कंपोनेंट्स तो आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ सकता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि आपको आगे चल के कंपोनेंट्स अगर देखने का काम पड़ा है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। एज इट इज़ हमारा इंजन है यहाँ पर, इतना जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा इंजन है, ठीक है। इंजन के अंदर एग्जॉस्ट कहाँ पर है, ये इधर से एग्जॉस्ट हो रहा है, और इंजन के अंदर इनलेट कहाँ से, यहाँ से इनलेट हो रहा है ये, ठीक है। सी इनलेट एग्जॉस्ट समझ में आ गया। अब जो एग्जॉस्ट गैसेस रहेगी हम उसको इंजन के डायरेक्ट बाहर नहीं छोड़ते हैं, हम उसको डायरेक्ट बाहर नहीं छोड़ेंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पर एक टरबाइन यूज़ किया है, ठीक है। टरबाइन को कनेक्ट किया हमने एग्जॉस्ट गैस के पाइप के साथ में। एग्जॉस्ट गैस का जो पाइप रहेगा उसके साथ में हमने क्या किया, टरबाइन को कनेक्ट किया यहाँ पर। ये टरबाइन कनेक्ट हुआ, टरबाइन कनेक्ट होने के बाद में टरबाइन क्या होगा यहाँ पर, रोटेट होगा।
अभी जब एग्जॉस्ट गैसेस इसके ऊपर कोलैप्स होगी तो टरबाइन रोटेट होगा। टरबाइन रोटेट होने के बाद में जो सेंटर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला जो सेंटर, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती रहेगी कंटिन्यूअस, ठीक है। टरबाइन रोटेट हो गया। टरबाइन के साथ में देखो यहाँ पर एक बीच में शाफ्ट है, रोटेटिंग शाफ्ट। रोटेटिंग शाफ्ट कनेक्ट किए हुए, ये रोटेटिंग शाफ्ट क्या करेगी, जो रोटेशन से हमारे ये ट्रांसफर करेगी, टरबाइन की रोटेशन ट्रांसफर करेगी हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप तक। सेंट्रीफ्यूगल पंप तक आ गया। सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ पर कंटिन्यूस क्या होगा, रोटेट होगा। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटेट होने के बाद में ये क्या करेगा, बाहर से एयर को सक करेगा। एयर सक हुई हमारी, एयर सक होने के बाद में वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे एयर सक हो गए, टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हुआ यहाँ पर, ये इंक्रीज होने के बाद में क्या होगा, यहाँ से हमारी एयर ऊपर, ये जो एयर कंप्रेस्ड एयर यहाँ से ऊपर जाएगी। कहाँ पर जाएगी, हमारे इंटरकूलर में। इंटरकूलर क्या कर रहा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरकूलर इज टू रिड्यूस द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करेगा, वहाँ पर वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है। मेन पर्पज एक्चुअली ये रहता है कि सिर्फ टेम्परेचर को रिड्यूस करता है वो, ठीक है। प्रेशर उतने अमाउंट पे रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो प्रेशर भी उसका रिड्यूस होता ही है। दैट इज द फेनोमेनन, एक ये फेनोमेनन है। तो टेम्परेचर रिड्यूस करेगा, टेम्परेचर रिड्यूस करने के बाद में ये जाएगा आपका इनलेट को, ठीक है। इनलेट से वापस सक होगा एयर मैक्सिमम अमाउंट में एयर सक होगी। साइमल्टेनियसली यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, एयर वहाँ पर सप्लाई, साथ में फ्यूल सप्लाई करेगा, अगर ये पेट्रोल इंजन है तो। और अगर डीजल इंजन है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, डीजल इंजन के लिए स्पेशल इंजेक्टर लगाया हुआ है जो कि सिर्फ फ्यूल को स्प्रे करता है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। सो यहाँ से एयर अंदर जाएगी, फ्यूल ऐड होगा उसके साथ में, देन सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, पावर जनरेट होगी। पावर जनरेट होने के बाद में वो पावर, हम पूरी पावर यूटिलाइज करने वाले फॉर द आउटपुट पर्पस। हमारा जो आउटपुट चाहिए हमको उसके लिए यूटिलाइज करने वाले। फिर एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होगी एट द एंड ऑफ द एक्सपांशन स्ट्रोक। एक्सपांशन स्ट्रोक के बाद में जो एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होगी, वो एग्जॉस्ट गैसेस हम डिलीवर करेंगे एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू, कहाँ पर, टरबाइन के ऊपर। वापस टरबाइन के ऊपर आ गए हम। यहाँ पर टरबाइन के ऊपर क्या होगी, एग्जॉस्ट गैसेस आएगी हमारी। एग्जॉस्ट गैसेस आने के बाद में वापस टरबाइन हमारा इस तरह से रोटेट होगा, और टरबाइन रोटेट होने के बाद में सी यहाँ पर टरबाइन, ये वाला जो टरबाइन ये रोटेट होगा, इसके रोटेशंस की वजह से ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगी, सॉरी क्रैंकशाफ्ट नहीं, रोटेटिंग शाफ्ट लगाई हुई है इसको, जो कि रोटेट होगी यहाँ पर। ये रोटेट होने के बाद में सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटेट होगा, देन वापस ये एयर सक करेगा बाहर से। जैसे एयर बाहर से सक होगी हमारे इंटरकूलर पर, ये जाएगी इंटरकूलर पर, इंटरकूलर टेम्परेचर प्रेशर उसका रिड्यूस करेगा, एंड देन वापस जाएगा ये इनलेट को। यहाँ पर इनलेट को आ गया। इनलेट में आने के बाद में यहाँ से क्या होगा, इनलेट के अंदर आएगा, वापस सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट, ये क्या होगा यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। सो ये था हमारा टर्बो चार्जर। तो ये सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर के अंदर का मेन डिफरेंस आपको एक हमेशा से याद रखना है, क्या रहेगा। सुपर चार्जर यूटिलाइज द क्रैंकशाफ्ट रोटेशंस। सुपर चार्जर क्या यूज करता है, क्रैंकशाफ्ट के रोटेशंस यूज करता है। बट टर्बो चार्जर यूटिलाइज द एग्जॉस्ट गैसेस टू रन द टरबाइन। टरबाइन को रन करने के लिए एग्जॉस्ट गैसेस यूज करते हैं ना टर्बो चार्जर। ये चीज आपको हमेशा से याद रखना है।